एपिसोड की शुरुआत जैक के कंपाउंड में होती है, जहां टॉड अपनी फाइनल कुक करता है। जैक, केनी और लिडिया प्रोसेस ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। टॉड मेथ मेजर करता है जो 76% प्योरिटी निकलती है, लेकिन लिडिया खुश नहीं होती क्योंकि मेथ ब्लू नहीं होती, जबकि चेक रिपब्लिक के बायस को सिर्फ ब्लू प्रोडक्ट चाहिए। जैक रंग के हवाले से लंबी बहस करता है और कहता है कि ब्लू एक परसेप्शन है और सब उससे मुत्तफिक हो जाते हैं सिवाय लिडिया के। सीन शिफ्ट होता है। बाद में टॉड लिडिया के लिए चाय लाता है और कहता है कि प्रैक्टिस से वो बेहतर कुक कर लेगा। लिडिया टॉड के बहुत करीब खड़े होने से अनकंफर्टेबल हो जाती है और कहती है कि उसे फ्लाइट पकड़नी है। जाते हुए वो टॉड के जज्बे की तारीफ करती है और कहती है कि ब्लू कलर वापस लाना जरूरी है। टॉड उसके छोड़े हुए कप पर लिपस्टिक के निशान को घूरता रहता है। इसी वक्त वॉल्ट का फोन आता है, जिसमें वो अनदर जॉब के लिए जैक की मदद मांगता है। टॉड पहले समझता है कि शायद फिर प्रिजन मर्डर्स होने वाले हैं, लेकिन वॉल्ट क्लियर करता है कि सिर्फ एक टारगेट है, जेसी पिंकमन। सीन शिफ्ट होता है। अब हैंक और गोमेज फेल्ड स्टिंग के बाद अपने ऑप्शंस डिस्कस कर रहे होते हैं। जेसी कहता है कि वॉल्ट को पकड़ने के लिए सबसे सॉलिड प्रूफ उसका पैसा है। जेसी मानता है कि उसे पैसे की जगह का नहीं पता, लेकिन वो जानता है कि किसको पता है। श्रेडर हाउस में गोमेज मीट का पैकेट लाता है और बताता है कि वो शख्स मिल गया है, ह्यूल बाबिनो, जिसे डीईए सेफ हाउस में रखा गया है। गोमेज बताता है कि उनके पास ह्यूल को अरेस्ट करने का प्रोबेबल कॉज नहीं। हैंक मीट का पैकेट जमीन पर गिरा देता है, जिसमें जानवर का दिमाग होता है, और जेसी को इशारा करता है कि अगली बारी उसकी हो सकती है। सीन शिफ्ट होता है। सेफ हाउस में हैंक और गोमेज ह्यूल को बताते हैं कि वो अरेस्ट में नहीं है बल्कि प्रोटेक्शन में है। वो झूठ बोलते हैं कि सॉल का फोन टैप था और उन्हें पता चला कि वॉल्ट अपने सारे लूज एंड्स खत्म कर रहा है और जेसी को मार दिया गया है। जब ह्यूल यकीन नहीं करता, हैंक जेसी के साथ एनिमल ब्रेन वाली तस्वीर दिखाकर उसे क्राइम सीन बना देता है। ह्यूल टूट जाता है और रोता हुआ कहता है कि उसे नहीं पता था वॉल्ट जेसी को मार देगा। पैसे के बारे में पूछने पर ह्यूल बताता है कि 7 प्लास्टिक 55 गैलन बैरल्स में पैसा रखा गया था, जो लैरियट रेंट कार की वैन में डाला गया था। वो बताता है कि वॉल्ट के वापस आने पर वैन गंदी थी, इसलिए वॉश करनी पड़ी। हैंक उसे कहता है कि वो आज़ाद है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए यहीं रहे और सॉल या क्यूबी से कांटेक्ट ना करे। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट और टॉड जैक और केनी से मिलकर जेसी को मारने का प्लान डिस्कस करते हैं। जैक समझता है कि जेसी स्निच है, लेकिन वॉल्ट कहता है कि जेसी ने पुलिस को कुछ नहीं बताया। वॉल्ट कहता है कि जेसी खतरा बन चुका है, लेकिन क्योंकि वो उसके लिए फैमिली जैसा है, इसलिए वो चाहता है कि उसकी मौत पेनलेस हो। जब पेमेंट की बात आती है तो जैक कहता है कि वो सिर्फ तब करेगा जब वॉल्ट दोबारा कुक करेगा। वॉल्ट मना करता है और ट्रिपल पेमेंट ऑफर करता है, लेकिन जैक जिद करता है कि टॉड को ब्लू और प्योरिटी के लिए वॉल्ट की ज़रूरत है। आखिर वॉल्ट मजबूरन एक और कुक के लिए मान जाता है, लेकिन सिर्फ जेसी के मरने के बाद। वॉल्ट कहता है कि उसे जेसी की लोकेशन नहीं पता, लेकिन उसे बाहर निकालने का तरीका पता है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट एंड्रिया के घर जाता है और झूठ बोलता है कि जेसी कुछ दिन से मिसिंग है और शायद दोबारा ड्रग्स पर चला गया है। वो कहता है कि उनकी लड़ाई हुई थी, इसलिए कॉल्स का जवाब नहीं आ रहा। एंड्रिया सॉल को कॉल करने का कहती है, लेकिन वॉल्ट कहता है कि वो पहले ही कर चुका है। एंड्रिया जेसी को कॉल करके वॉइसमेल छोड़ती है कि वॉल्ट वहां मौजूद है और वो परेशान है। वॉल्ट बाहर जाकर गाड़ी में बैठता है और केनी और गैंग मेंबर को बाहर पार्क्ड देखता है। वो केनी को कॉल करके सख्ती से कहता है कि जेसी की मौत पेनलेस हो और एंड्रिया या ब्रॉक को कुछ ना हो। सीन शिफ्ट होता है। ड्राइववे में गाड़ी पार्क करके हैंक जेसी के बर्नर फोन पर वॉल्ट का वॉइसमेल सुनता है और समझ जाता है कि ये जेसी को फंसाने की कोशिश है। घर के अंदर गोमेज और जेसी मौजूद होते हैं। गोमेज बताता है कि रेंटल वैन्स में जीपीएस ट्रैकर्स नहीं होते, लेकिन हैंक को याद आता है कि ह्यूल ने कहा था कि वैन गंदी थी, मतलब पैसा जमीन में दफन है। हैंक प्लान बनाता है कि वॉल्ट को धोखा दिया जाए, क्योंकि वॉल्ट को लगेगा कि जीपीएस ट्रैकिंग हुई है। सीन शिफ्ट होता है। कार वॉश पर स्काइलर वॉल्ट जूनियर को कैश रजिस्टर सिखाती है जब सॉल अपनी गाड़ी डिटेल करवाने आता है। स्काइलर अंदर ही अंदर गुस्से में होती है, जबकि जूनियर सॉल से मुतासिर होता है। बाहर वॉल्ट सॉल से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। सॉल बताता है कि वो अपनी गाड़ी से मेथ के निशान मिटाना चाहता है। वॉल्ट पूछता है कि ह्यूल कहाँ है। सॉल कहता है कि ह्यूल गायब है और उसे लगता है कि जेसी ने उसे मार दिया। वॉल्ट इस बात से इनकार करता है। अंदर वापस जाकर स्काइलर जेसी के खिलाफ प्लान के बारे में पूछती है, लेकिन वॉल्ट खामोश रहता है।
सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद वॉल्ट को फोटो मैसेज मिलता है जिसमें एक खुला हुआ बैरल पैसे से भरा होता है। इसी वक्त जेसी का फोन आता है। जेसी कहता है कि उसे 6 और बैरल्स मिल गए हैं। वॉल्ट घबराकर गाड़ी में बैठकर तेज ड्राइव करता है। जेसी झूठ बोलता है कि उसने ह्यूएल को किडनैप करके जीपीएस के जरिए लोकेशन ढूंढी है और धमकी देता है कि हर मिनट $10,000 जला देगा। ड्राइव करते हुए वॉल्ट चीखता है कि उसका कैंसर वापस आ गया है और पैसा उसके लिए नहीं बल्कि फैमिली के लिए है। जेसी याद दिलाता है कि ब्रॉक के साथ क्या हुआ। वॉल्ट मान जाता है कि उसने ब्रॉक को पॉइजन किया, लेकिन कहता है कि उसने जानबूझकर कम डोज दी। गुस्से में वॉल्ट अपने कई जुर्म खुद कबूल कर लेता है। गैंग बैंगर्स को कुचलना, एमिलियो और क्रेजी 8 को मारना, लेकिन जेसी खामोश हो जाता है। वॉल्ट टोहाजिली डेजर्ट पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसे समझ आ जाता है कि ये ट्रैप है। वो गन निकालता है, फोन बैटरी निकालता है, फिर जैक को कॉल करके झूठ बोलता है कि जेसी के साथ बैकअप है और कोऑर्डिनेट्स दे देता है। दूर से एसयूवी आती नजर आती है। गाड़ी रुकती है और हैंक, गोमेज और जेसी निकलते हैं। वॉल्ट पर खुल जाता है कि जेसी ने सच में स्निच कर दिया है। वो जैक को कॉल करके कहता है कि मत आना, लेकिन देर हो चुकी होती है। हैंक वॉल्ट को अरेस्ट करता है, मिरांडा राइट्स सुनाता है। जेसी वॉल्ट पर थूकता है और उन्हें अलग करना पड़ता है। हैंक मरिया को फोन करके खुशी से बताता है कि वॉल्ट पकड़ा गया है। इसी वक्त वॉल्ट एसयूवी के अंदर से देखता है कि जैक का गैंग आ रहा है। वो चीखता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। जैक और गैंग गन निकालते हैं, हैंक और गोमेज भी। जैक बैजेस देखने का कहता है, लेकिन गन्स नीचे करना मुमकिन नहीं होता। अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है और जबरदस्त शूट आउट छिड़ जाता है, और यहीं एपिसोड एंड हो जाती है।